फिलिस्तीनी गृह मंत्रालय ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में पैदा होने वाले करीब 25,000 से अधिक बच्चों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। फिलिस्तीनी गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि इजराइल की ओर से उसकी इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ विदेश की यात्रा न कर सकें। फिलिस्तीनी अथॉरिटी बाकायदा इजरायली सरकार को बच्चों के नाम दे, तभी इजराइल इन बच्चों को मान्यता देगा। हालांकि ये काम फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इजराइल के बीच बढ़ते विवादित इलाकों में तनाव के चलते रोक दिया गया, जबकि तेल अवीव ने इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके के विलय के मंसूबे का ऐलान होने के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इजराइल के साथ हर तरह के संबंध और बातचीत को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीनी गृह मंत्रालय के इंफॉर्मेशन सचिव यूसुफ हारिब ने फिलिस्तीनी सरकारी न्यूज एजेंसी को बताया कि मंत्रालय फिलिस्तीनियों के लिए पासपोर्ट, पहचान पत्र, डेथ सर्टिफिकेट समेत तमाम जरूरी कागजात को इशू करता है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव न बढ़ा होता तो मंत्रालय मई से पहले ही तकरीबन 25,000 से अधिक बच्चों के पैदा होने का सर्टिफिकेट जारी कर देती। यूसुफ हारिब ने विस्तार से बताते हुए कहा कि इजराइल इस समस्या को फिलिस्तीनियों को दबाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जहां इजराइल की इस पॉलिसी से सबसे अधिक बच्चों के माता पिता प्रभावित होंगे, जो उनके साथ विदेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ ब्लैकमेलिंग करता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। उधर दूसरी जानिब यूएई इजराइल अमन समझौते के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तेल अवीव का दौरा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यूएई और इजराइल के बीच हुए अमन समझौते के बाद खाड़ी के क्षेत्र में नए राजनीतिक हालात के मद्देनजर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले 1-2 दिन में इजराइल का हंगामी दौरा करेंगे। न्यूज एजेंसी के अनुसार पोम्पियो सोमवार यानी 24 अगस्त को इजराइल पहुंच सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान पोम्पियो यूएई और इजराइल के बीच हुए अमन समझौते को लागू कराने के लिए इजरायली नेताओं से बातचीत करेंगे। सूत्रों के अनुसार पोम्पियो के एजेंडे में क्षेत्र में ईरान और चीन के बढ़ते सुरक्षा चुनौतियों का एजेंडा भी शामिल है। हालांकि यूएई के विदेश मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि इजराइल और यूएई के बीच हुए अमन समझौता इंडिपेंडेंट फैसला है और इसका ईरान से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। इस बीच खबर यह भी है कि इस साल के अंत तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अबू ज़हबी की अपनी पहली सरकारी यात्रा कर सकते हैं। उधर दूसरी जानिब फिलिस्तीन के गजा पर इजरायली हमले के बाद क्षेत्र में जंग के बादल मंडराने लगे हैं, जहां इजराइल ने कहा है कि अगर फिलिस्तीनी इलाकों से उन पर हमला हुआ तो हमले तेज किए जाएंगे, जबकि हमास ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल अपना घेराव जारी रखता है और हमले करता है तो हम किसी बड़ी जंग से घबराने वाले नहीं हैं। याद रहे कि पिछले दिनों इजराइल द्वारा गजा पर किए गए हमले में हमास के कमांडर समेत कई नागरिकों की मौत हो गई थी। इस दौरान इजराइल ने गजा स्थित हमास के असलहा डिपो को भी निशाना बनाकर उसे तबाह बर्बाद कर दिया था। याद रहे कि इजराइल और यूएई के बीच हुए अमन समझौते के बाद किसी भी अमेरिकी अधिकारी का यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। अंजरुल बारी, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।